आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम में एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ पेपर हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट कक्षा 11 में भी है, कक्षा 12 में भी है और इसके मॉडल पेपर के बारे में हम जानेंगे। और ये मॉडल पेपर जो है क्लास 11 के लिए है, कक्षा 11 के लिए है। और यहाँ पर पेपर करने का जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ये टोटल 50 अंकों का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी 3 घंटा 15 मिनट जो है उसमें आप 15 मिनट अपने पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं आसानी से। साथ ही 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कक्षा 11-12 से संबंधित एग्रीकल्चर के जितने पेपर्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा सकूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक अति लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 12, 13, 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 15, 16, 17 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है। इनका जो आपको आंसर देना है 300 शब्दों में देना है और सभी के जो अंक हैं वो सामने दिए गए हैं, निर्धारित हैं। इनके कहने का मतलब है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर आप 20 शब्दों में दीजिए। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको आप 200 शब्दों में दीजिए तथा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आप 300 वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। नंबर 1, इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में क्रमवार लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 5 और यहाँ पर उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प लगे उसको आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर जो अंक है वो 1 नंबर का है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं वो 5 अंकों के हैं। पहला प्रश्न है गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं। 1 नंबर है डिकन-डोले, 2 नंबर है रॉबर्ट ब्रेडवुड, 3 है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, नंबर 4 है बेबिलो। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे और फिलहाल इसका आंसर जो है डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग है। प्रश्न दूसरा है खा नंबर, बुवाई की श्री SRI पद्धति किस फसल हेतु संतुति है, यानी ये जो SRI पद्धति है वह कौन सी फसल में उपयोग की जाती है। और 1 धान में, 2 बरसीम में, 3 तंबाकू में, 4 गन्ना में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है धान में। SRI पद्धति जो है धान में यूज की जाती है। प्रश्न है गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल विलेय लवण होना चाहिए। 1 10% से कम, 2 17% से अधिक, 10 से 16%, 4 25%। इसका जो राइट आंसर है वह 10 से 16% है। बात करें अगले प्रश्न की। खा नंबर, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है। 1 मक्का में, 2 गेहूं में, 3 धान में, 4 ज्वार में। ये आप सभी जानते हैं खैरा बीमारी जो है सबसे फेमस है और वह धान के खेत में लगती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है। हमें वह पोषक तत्व बताना है जो मुख्य पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व तो है लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं है। 1 फास्फोरस, 2 नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, नंबर 3 पोटास, नंबर 4 गंधक। तो इसका सही उत्तर है गंधक। गंधक मुख्य पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व तो है लेकिन मुख्य नहीं है। लेकिन मुख्य पोषक तत्व कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK। अब बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, जिनके आंसर आपको 1 लाइन में देने होंगे और इनके भी अंक 1-1 हैं, यानी प्रश्न का आंसर 1 नंबर। 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम की बीज दर की मात्रा लिखिए।
बरसीम की सीड रेट क्या होती है ये आपको बताना है। तो बरसीम की सीड रेट जो होती है वह 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। प्रश्न नंबर 3 है, संकर मक्का की 2 जातियों के नाम लिखिए। यानी संकर मक्का की 2 किस्मों के नाम आपको यहाँ बताने हैं। और 2 किस्में कौन कौन सी हैं? एक है गंगा 1, एक है गंगा 5, या गंगा सफेद 2 हो सकती है, या गंगा 101 हो सकती है। ये बहुत सारी किस्में हैं जो संकर मक्का की हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। सरसों की उपज की अगर बात करें तो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है। 5 नंबर प्रश्न है, चने की उकटा रोधी एक प्रजाति का नाम लिखिए। चने की ऐसी प्रजाति का नाम बताइए जिसमें उकटा रोग लगता है, तो वह है अवरोधी किस्म है उसकी। प्रश्न नंबर 6, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो आलू की सामान्यतः जो बीज दर है वो 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, जलाक्रांता के 2 कारण लिखिए। प्रश्न ये कह रहा है कि जलाक्रांता या जल भराव के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला तो यह है कि अत्यधिक वर्षा का हो जाना, या दूसरा कारण हो सकता है कि जल निकास की सुविधा का न होना। नंबर 8, 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। 2 ऐसे उर्वरकों के नाम लिखिए जिसमें नाइट्रोजन या नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। तो पहला तो यूरिया है नंबर 1 पे। नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड, दोनों उर्वरक नत्रजन उर्वरक हैं। नंबर 9 एरोइंग से क्या तात्पर्य है? एरोइंग क्रिया सामान्यतः गन्ने में होती है, और ये तब होती है जब गन्ना परिपक्व अवस्था में हो जाता है, पक जाता है, तब एक गन्ने के ऊपरी भाग पर एरो तीर जैसी संरचना निकल जाती है। प्रश्न नंबर 10, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो हरी खाद की 2 फसलें, आप बहुत सारी फसलें हैं जिनको लिख सकते हो, लेकिन मुख्य रूप से ढैंचा है, सनई है और दलहनी जितनी भी फसलें हैं, चाहे आपकी ग्वार हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, सभी फसलें हरी खाद वाली फसलें कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 11, गन्ने का बीज शोधन लिखिए। गन्ने के बीज को किस प्रकार से शोधन करते हैं? सबसे पहले बात तो ये आती है, गन्ने का कौन सा भाग बोया जाता है? तो गन्ने का ऊपरी भाग बोया जाता है, क्योंकि ऊपरी भाग में ग्लूकोज प्रतिशत अधिक होता है। साथ में गन्ने को बोने के लिए 3 आंख वाले गन्ने की आवश्यकता होती है। ऐसा टुकड़ा लें जिसमें 3 आंखें हों। अब इसको उपचारित करने के लिए एग्लाल या एरिटान दवा का घोल बनाकर वहां पर कुछ मिनट के लिए गन्ने के टुकड़ों को उसमें डाल दिया जाता है और निकाल लिया जाता है, और उसके बाद जो उसकी बुवाई कर दी जाती है। अब बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो प्रश्न 12, 13 और 14 ये लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व का वर्गीकरण कीजिए। किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनकी संख्या 17 है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखिए। साथ ही एक मुख्य पोषक तत्व उसके बारे में डिटेल से लिखिए। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय लिखिए। जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला तो यह है कि जंगलों को अधिक लगाएं, वनों को अधिक लगाएं, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो। साथ ही फसलों पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग, खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग कम करें। साथ ही जो फसलों पर उर्वरक हम यूज करते हैं वो कम से कम यूज करें। उसके स्थान पर अगर जैविक खेती करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा कम होगा। और ऐसी फसलों को बोएं जो भूमि पर कवरेज एरिया अधिक करती हूं। प्रश्न 14, हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा इनके प्रयोग की विधि लिखिए। हरी खाद क्या है इसके बारे में आपको बताना है, हरी खाद की फसलों के नाम बताने हैं और इनके प्रयोग की विधि बतानी, कैसे प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, लॉन्ग आंसर की।
प्रश्न नंबर 15, चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। कक्षा 11-12 में जो पेपर आते हैं उसमें खेती को डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसा नहीं कहता कि चने की खेती का वर्णन कीजिए, कभी कभी कह देता है, लेकिन सामान्यतः उसमें कुछ पॉइंट वाइज दे देता है ताकि जो स्टूडेंट है उन्हीं बिंदु पर लिखे, अदर और कुछ भी चीज ना लिखे। तो पहला शीर्षक क्या है? उचित भूमि एवं बीज दर। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें बतानी है, भूमि कौन सी चाहिए चने की खेती के लिए और उसकी सीड रेट क्या है, बीज दर क्या है। अब चने जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो देसी चना और दूसरा एक काबुली चना। तो दोनों की सीड रेट्स अलग अलग है, वो आपको यहाँ लिखनी होगी। बोने का समय, टाइम ऑफ सोइंग, किस टाइम बोया जाए। बीज शोधन, कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बीज उपचार कैसे किया जाता है, बीज का शोधन कैसे किया जाता है, इसको बताना है। एक प्रमुख कीट जिसका नियंत्रण बताना है, एक चने में ऐसा कौन सा कीट लगता है जो प्रमुख है उसके बारे में बताना है। बाकी 2 प्रमुख कीट हैं, एक तो फली छेदक कीट है उसके बारे में बताना है जो फलियों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरा एक कटवर्म है जिसे कटुआ भी कहते हैं, वह इसके स्टेम को काट देता है। तो ये 2 मुख्य कीट हैं और इसमें से भी ज्यादा मुख्य जो है वह फली छेदक कीट है। या तो ऊपर वाला प्रश्न कर दीजिए या फिर ऐसा करिए, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधारने के उपाय की व्याख्या कीजिए। या तो आप चने की खेती के द्वारा जो 3 शीर्षक दिए गए हैं उनके बारे में बता दीजिए, या फिर ऐसा करिए ऊपर वाला मत करिए, आप अम्लीय मृदा किससे कहते हैं ये बताइए, मृदा बनने के कारण बताइए और उनके उपाय बताइए कि इसको कैसे रोका जा सके। प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर प्रत्येक शीर्षक 2 अंक का है। या तो मूंगफली के शीर्षकों के बारे में कर दीजिए या अथवा SRI पद्धति से धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। धान की जो SRI पद्धति है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन कीजिए, कहाँ से लेके आई गई, कैसे की जाती है, कितना सीड रेट लगता है, वो यहाँ आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 5 दिए गए हैं, उसमें से 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला है अंधी गुड़ाई, दूसरा है फसल चक्र क्रॉप रोटेशन, तीसरा है उत्कट रोग, नंबर 4 है मृदा प्रोफाइल, नंबर 5 है बरसीम में बीज उत्पादन। बरसीम का बीज उत्पादन आप कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताना है। आज की वीडियो में हमने कक्षा 11 से संबंधित जो एग्रोनॉमी का पेपर था उसके बारे में जाना। ये पेपर आप और लोगों को भी भेज दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि कैसा पेपर आता है। थैंक यू।